अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना, और वो भी सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से कि उन्हें लगता है कि रीता आंटी को मैंने सबसे दूर किया है। हमने राघव की कंपनी के 48% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब बस 3% बाकी हैं। इसके बाद उस कंपनी पे हमारा राज होगा। पर रोहित, तुमने इतने जल्दी इतने सारे शेयर्स खरीदे कैसे? तुम ये बात अच्छे से समझती हो कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को नीचे गिराने का सबसे पहला स्टेप है। पर राघव को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। मैंने उसके सारे शेयर होल्डर्स को डबल पैसे दे करके उसके शेयर्स खरीद लिए। ऑफिस में किसी ने उसे ये बात बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। मुझे लगा था कि वो थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा, कोई एक्शन लेगा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अब बस 3% शेयर्स बाकी हैं। उसके बाद सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस हमारी होगी, और वो हर चीज जिस पे राघव को घमंड है वो सब हमारा होगा। हमारा नहीं रोहित, तुम्हारा। नहीं रीत, मैं नहीं, हम। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। और जिस कंपनी ने उसके शेयर्स खरीदे हैं वो हम दोनों के नाम पे रजिस्टर है। ये अच्छा किया तुमने। कम से कम अब बुआ जी राघव की कंपनी हासिल तो नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब? तुम ये सब राघव को बचाने के लिए कर रही हो? नहीं, लेकिन जितने बड़े दुश्मन राघव मेरे हैं उतनी बड़ी दुश्मन बुआ जी भी है। और अगर वो राघव का सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी तो वो जीत जाएंगे, और मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती। तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ रोहित, अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना, और वो भी सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से कि उन्हें लगता है कि रीता आंटी को मैंने सबसे दूर किया है। रीत, वैसे तो तुम हमेशा ही हिम्मत दिखाती हो, लेकिन मुझे अभी भी डर है क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? क्यों नहीं रोहित, इनफैक्ट मैं तो उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने जरूरत पड़ने पर मेरा साथ नहीं दिया। तभी तो मुझे ये एहसास हुआ है कि खुद को संभालने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये रीत, उस इंसान से टक्कर लेना जो इतना ताकतवर है। उसके सामने अकेले खड़े होना जिससे तुमने कभी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करी हो। उन लोगों को नीचे गिरते हुए देखना जिन्हें तुमने अपना परिवार समझ के संभाला था, बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। रीत, दरअसल मैंने आपकी कंपनी के बारे में इतना सुना है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं तो मैं बता दूं कि आप गलत इंसान से मिल रही हैं, क्योंकि मेरे पास कंपनी के सिर्फ 3% शेयर्स हैं। वेल, आपकी कंपनी इतनी आगे बढ़ रही है कि शुरुआत के 3% भी काफी है मेरे लिए, और उसके साथ आप जैसे चार्मिंग पर्सनैलिटी से भी तो मिलने का मौका मिल रहा है। आप अपने हर बिजनेस पार्टनर से ऐसे ही मिलती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस उसी से मिलती हूँ जो मुझे अपने जैसे लगते हैं, खुले दिल वाले। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप मेरे शेयर्स काफी महंगे पड़ेंगे आपको। आपसे जुड़ने के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। आप कहिए, हमें मंजूर है। कोई भी कीमत? पक्का? पक्का, मैंने कहा ना, मैं बड़े दिल वाली हूँ। प्रिया को मेरे कैबिन में भेजो। सॉरी सर, सारा स्टाफ घर जा चुका है। इसका मतलब प्रिया सही थी। कोई मेरी कंपनी के सारे शेयर खरीद रहा है, लेकिन ये है कौन?